औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन और ये पीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8628 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम इसका यूनिट नंबर 7 पढ़ने जाएँ जिसका नाम है असेसिंग इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स और मैं मोहम्मद सैफ खान आपसे मुखातिब हूँ। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या है? द Effective domain is part of a system that was published in 1965 for identifying, understanding and addressing how people learn। यानी कि 1965 में जो है ये जो है अफेक्टिव डोमेन का जो पार्ट है ये पब्लिश हुआ था जिसके अंदर बताया गया आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग हाउ पीपल। इसमें आइडेंटिफाई किया कि पीपल कैसे लर्न करते हैं। फिर है पार्ट of Bloom's taxonomy. The classification of education objectives include the cognitive domain and affective domain and the psychomotor domain। यानी इसके अंदर जो ब्लूम्स ने बताया कि ये एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि किस तरह से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के में कॉग्निटिव डोमेन जो अहम तरीन जुज़ है जिसको अफेक्ट करती है, डोमिनेट करती है साइकोमोटर डोमेन को भी। फिर इन दिस यूनिट वी शैल स्टडी हाउ अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। हम देखेंगे कैसे अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स के उन्हें अचीव कैसे किया जाता है, फिर असेस कर किया जाता है। फिर द कॉग्निटिव डोमेन इज ऑर्गेनाइज्ड इन hierarchy that being with the straightforward acquisition of knowledge followed by the more sophisticated cognitive tasks and comprehension, application and analysis and synthesis। यानी comprehensive synthesis, analysis और evaluation को कैसे किया जाता है इसमें देखते हैं। फिर द psychomotor domain relates to the learning of physical movement। यानी इसमें physical movement को जो है इसका अहम तरीन जो से देखा जाता है। फिर द movement of the original committee did not write a book about a psychomotor domain। यानी कि ओरिजिनल कमेटी जो इसने साइकोमोटर पे कोई किताब ही नहीं लिखी। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी लर्निंग आउटकम देखते हैं इस चैप्टर के। वो क्या है? डिफाइन द कैटेगरीज ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या है? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूज़ और ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजेशन। इसमें वैल्यूज़, ऑर्गेनाइजिंग और कैटेगराइजेशन को हम देखेंगे। फिर जी डेवलप ऑब्जेक्टिव फॉर डीज कैटेगरी पर हम डेवलप करेंगे कैसे ऑब्जेक्टिव इसकी कैटेगराइज किए। फिर डिस्कस द नीड टू इवेलुएट इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। फिर हम देखेंगे नीड कैसे इवेलुएट करते हैं इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव को। फिर सुजेस्ट मेथड्स ऑफ असेसिंग इफेक्टिव आउटकम। कैसे इफेक्टिव आउटकम लगता है? डेट इज़ किसमें? इंटरव्यू में, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में, यानी कि गहरी निगाह देख के। फिर जी सिस्टमेटिक डिफ्रेंसिएशन एंड पर्सपेक्टिव टेक्निक एंड देयर यूज़ इन साइंस टीचिंग एंड असेसमेंट। यानी कि साइंस टीचिंग और असेसमेंट को कैसे देखते हैं ये भी हम देखेंगे। आगे स्टूडेंट्स पर आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले हमारे साथ आ रहा है नेचर ऑफ अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स एंड एबिलिटीज़। इसमें क्या है? इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म effective learning categories the emotions area of learning reflected by the belief, value interest and behavior of learning। यानी इसमें वैल्यू, बिलीफ, इंटरेस्ट और बिहेवियर का जो है उसको कैटेगराइज इमोशन के साथ किस तरह करते हैं ये हम देखते हैं। फिर इफेक्टिव लर्निंग इज कंसर्न विद हाउ लर्नर्स फील while they are learn। कैसे लर्नर फील करें वो लर्न करते हैं। एज वेल एज विद हाउ लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर internalized so that they can guide the learners attitude of opinion and behavior in the future। यानी एटीट्यूड, बिहेवियर, लर्निंग का एक्सपीरियंस किस तरह से होता है फ्यूचर उनको वो भी उनका असेस किया जाता है उनकी बिहेवियर को स्टूडेंट्स के। फिर है जी रिसीविंग में क्या है? दिस इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ इन्वॉल्विंग इन द लर्निंग प्रोसेस। ये बहुत बेसिक लेवल है लर्निंग प्रोसेस को में इन्वॉल्व करना। लर्नर मस्ट बी एबल टू फोकस हिज और हर attention in a particular direction and demonstration willingness to hear ideas and यानी कि willingness
आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को फोकस करते हुए इसको असेस किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जी, ये है रिस्पॉन्डिंग। वी डिस्कस द रोल ऑफ लॉ इन मैसेज, यानी इसमें डिस्कस करते हैं रोल ऑफ लॉ मैसेज का। फिर है लीड क्लास एक्टिविटीज़ ऑन आइडिया डिसीजन मेकिंग, यानी कि कैसे डिसीजन मेक किया जाता है क्लास एक्टिविटीज़ के अंदर, ये देखा है। फिर रिपोर्ट ऑन द रिसर्च मेथड्स ऑफ आ क्लाइंट स्टडी, यानी कि क्लाइंट्स को स्टडी किस तरह किया जाता है, इसके लिए भी रिसर्च मेथड की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है जी वैल्यूइंग, ये है एट दिस लेवल द लर्निंग demonstrates that he or she attaches personal value to item ideas and is able to decide the worth the and relevance of information and experience, यानी कि relevance experience जो है ये देखा जाता है किस तरह से आइडियाज़ को इंफॉर्मेशन के ज़रिए एक्सपीरियंस की पर्सनल वैल्यू दी जाए। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स में बी फेस्ड with situations where more than one value is relevant, यानी कि एक वैल्यू जो है वो रेलिवेंट वो काफ़ी है। The learning must organize personal value by concreting different values, resolving internal conflicting personalization value and developing a value system, यानी कि पर्सनलाइज वैल्यू और conflicting और कैसे डेवलप वैल्यू को जो है कंक्रीट करते हैं, ये देखा जाता है। फिर है जी करेक्टराइजेशन पे। नाउ the student in self-reliant and behavior constantly based on the personal value set, यानी पर्सनल वैल्यू पे कैसे उसे सेट किया जाता है, इसको भी स्टूडेंट्स को देखा जाता है। फिर ये एटीट्यूड इन साइंस एजुकेशन, एटीट्यूड्स देखा जाता है साइंस एजुकेशन में। ये साइंस है सेवरल डायमेंशन, साइंस की बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ दिशाएँ हैं, जिसमें ट्रेडिशनल द ओवरवेलमिंग emphasize in the science curriculum has been on the content dimension, यानी साइंस में कंटेंट डायमेंशन का एक और भी जुज है। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जी ऑब्जेक्टिविटी, वो क्या है, साइंस प्रोवाइड्स अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, यानी कि साइंस जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बताती है दुनिया में कैसे जो है रिजॉल्व की जाती है थिंकिंग के ज़रिए। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ बोथ पीपल एंड एटम अलाइक, यानी लोगों को और एटम को जो है ज़र्रे को भी उसके भी बिहेवियर को समझा जाता है, जो कि वह एक दूसरे से मेल खाते हैं। फिर है ओपन माइंडनेस, फिर है जी दिमाग को खोलना। फिर है जी ह्यूमैनिटी, इंसानियत। द फ्रेज ह्यूमैनिटी इन साइंस, यानी इंसानियत साइंस में encompass several problems of various dimensions which have been present for a long period, यानी प्रेजेंट किया जाता है लॉन्ग पीरियड में, इसको देखते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, ही नीड टू एवेल्यूएट इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या है जी क्लासरूम विद मोर पॉजिटिव क्लाइमेट, यानी पॉजिटिव क्लाइमेट होता है फोरकास्ट स्टूडेंट्स इंगेजिंग एंड लर्निंग मच मोर देन क्लासरूम विद नेगेटिव क्लाइमेट, यानी कि नेगेटिव क्लाइमेट को भी देखा जाता है और पॉजिटिव क्लाइमेट को भी देखा, और ये स्टूडेंट की एंगेजमेंट में ही डिपेंड करता है किस तरह से क्लासरूम की एक टीचर जो है बनाने में कायम होता है अपने स्किल से। फिर है मेथड्स ऑफ असेसमेंट इफेक्टिव आउटकम, उसमें क्या ये टीचर ऑब्जर्वेशन, ये स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, यानी इसमें स्ट्रक्चर्ड भी होता है अनस्ट्रक्चर्ड भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। फिर स्टूडेंट सेल्फ रिपोर्ट, ये इंटरव्यू क्वेश्चनियर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स सेलेक्टेड, यानी इनके ज़रिए भी स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्स को कलेक्ट किया जाए। फिर रिस्पॉन्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड सेल्फ रिपोर्ट आइडिया, सेल्फ रिपोर्ट आइडिया से भी एंड के पीयर रेटिंग, पीयर रेट कैसे करने एक दूसरे को, गैस हो साइकोमेट्रिक के ज़रिए भी, यानी कि पेयर भी एक दूसरे के वजह से इसके कौन कितने पानी में, ये भी एक चीज़ होती है, ये भी एक्टिविटी होती है, हेल्दी एक्टिविटी होती है क्लास में। आगे स्टूडेंट चलते हैं इंटरव्यू देखते हैं, ये व्हाट आई एम इंटरव्यू, किसको इंटरव्यू किया जा रहा है, ये टीचर को देखना चाहिए। फिर है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। फिर है जी सिस्टमेटिक डिफ्रेंसीशन उसका देखना चाहिए। फिर है जी प्रोजेक्ट टेक्निक, फिर है टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक को देखा जाता है। फिर है जी एसोसिएटिव टेक्निक को देखा जाता है। फिर है जी कंस्ट्रक्ट टेक्निक को देखा जाता है। फिर कंप्लीशन
टेक्निक। और फिर है जी चूज़ और ऑब्ज़र्व टेक्निक, चूज़ और ऑब्ज़र्व किया जाता है टेक्निक को। आगे सुन चलते हैं जी रीजंस टू नेगेटिव इफेक्टिव आउटकम्स। इसके लिए क्या, असेसमेंट इज़ अ process of identifying errors and rewarding as a confirmative of assessment of assessing assigned task necessary or alphabetically according to design to degree of error committed, यानी कि डिग्री ऑफ एरर में कमिट किस तरह करना है ये इसमें देखा जाता है। फिर एक्टिविटी क्या है, फेयर ऑफ इंडोक्रिनेशन होता है। फिर है जी टेक्निकल एंड मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम, टेक्निकल मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसके देखे जाते हैं। फिर जी द टेक्निकल पर्सपेक्टिव को भी मद्देनज़र रखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी कीवर्ड चैप्टर के, वो क्या है, द hierarchy of effective outcome begins with the ability to learn to idea, यानी कि लर्न किया जाता है आइडिया किस तरह से इसका होता है। फिर है जी प्रिपेयर असेसमेंट ऑफ द affected domain is vital to increase learning as assessment of cognitive domain को मद्देनजर रखते हुए इसके वाइटल असेसमेंट की जाती है। फिर है जी एटीट्यूड रिमेन लेटेंट constructive constructs not open to direct measurement but only to inference, यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट न सिर्फ बल्कि इन्फ्लुएंस भी इसकी देखी जाती है। इन डेप्थ structured interview with a handful of carefully selected students will enable you to readily judge the extent of understanding your students have developed with respect to a series of well-focused, conceptually related scientific ideas को भी मद्देनजर रखते हुए भी इंटरव्यू जो है वो किया जाता है केयरफुली स्टूडेंट्स के, ताकि सही नताइज हासिल किए जा सकें। फोकस तरीके से इसको लिया जाता है सीरीज़ बाई सीरीज़। फिर है जी द ST method was considered a simple economic measure for obtaining data on emotional reaction that could be used in many different situations और cultural context में भी स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड को सिस्टमेटिकली लिया जाता है ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर नताइज को और इमोशनल रिएक्शन को भी अचीव कर सकें। आगे जी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर sufficiently vertical to be employed within a wide range of research strategies and application। research strategies और application में भी इसका आम तरीन जो है वो मेल है। तो फ़ी अमानिल्लाह जी हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स अख्ताम पजीद है। हमारा BEd का कोर्स नंबर 8628 था। तो गुड लक टू फाइनेंस है। मेरे चैनल मोहम्मद प्रकार को सब्सक्राइब करें और मैं इस पर और चैनल का बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप लेटेस्ट वीडियो से अपडेट हो सके, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा में से शेयर कर सकें तो वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। और थैंक यू वेरी मच। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।